हमारी परंपरा हरदम ये रही है कि विज्ञान का सहारा लेकर हम प्रकृति के अनुकूल चलें। तो ये सारा आपका इमेजिनेशन पे है या कुछ रिसर्च बेस्ड भी है? कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनका ईगो है कि भाई मैं क्रिएटिव लिबर्टी लेता हूँ। तुम्हें क्या आके क्रिएटिव लिबर्टी लेने? जिन देवी देवताओं पर मैं लिखता हूँ, मैं खुद उनकी पूजा आराधना करता हूँ, तो सुनने से हम लोग कभी उठते नहीं हैं। मैं बार बार वही कहानियाँ सुनता हूँ, बार बार अलग अलग नजरिए से। देखिए, ये जो 108 जो नंबर है, इसके ऊपर मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ, एक इमॉर्टल इंडिया विद अमीश। आप स्पॉटिफाई यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। तो ये जो विषय जो है 108 का, उसके ऊपर मैंने एक एपिसोड भी लॉन्च किया है उस पर। हमारे जो पूर्वज थे, आध्यात्म को वो विज्ञान से जोड़ते थे। हमारे तरीके में, हमारे संस्कृति में विज्ञान और धर्म में मतभेद नहीं होता है, समन्वय होता है। 108 की अगर आप चर्चा करें, तो ये जो नंबर है, आप इसे ब्रह्मांड में भी देखते रहते हैं। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, उसमें 108 फीट समा सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो दूरी है, उसमें भी 108 चंद्रमा समा सकते हैं। ये 108 जो नंबर है, ये बार बार आपको प्रकृति में, ब्रह्मांड में आपको ये दिखता है। तो क्या हमारे पूर्वज चाहते थे कि हमारी जो संस्कृति है वो ऋतु से जुड़ी रहे? देखिए, हमारी परंपरा ये कभी नहीं रही है कि विज्ञान का सहारा लेकर हम प्रकृति पे कब्जा करें। हमारी परंपरा हरदम ये रही है कि विज्ञान का सहारा लेकर हम प्रकृति के अनुकूल चलें। तो 108 नंबर को अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे, तो फिर ये एकदम साफ दिखता है, क्योंकि हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम ऋतु के अनुकूल चलें। अ, और ये आपको डिटेल में देखना है, तो हमारा वो पॉडकास्ट भी आप देख सकते हैं, 108 नंबर पर है, इमॉर्टल इंडिया विद अमीश। आपके जो नॉलेज है या आपका क्रिएशन है, उसको लेकर दो तरह के थॉट रहते हैं सभी के जहन में। एक तो ये कि माइथोलॉजिकल और रिलीजियस जो कैरेक्टर्स हैं, क्या उनके साथ में क्रिएटिव लिबर्टी आप देते हुए जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो दो तरह से बढ़ते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर टू, ये सारा आपका इमेजिनेशन पे है या कुछ रिसर्च बेस्ड भी है? शिवा ट्रायोलॉजी की तीनों बुक मैंने बहुत डीपली पढ़ी और उसी के बेस पे बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर आप हमारी परंपरा को गौर से देखें, अ, कई जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो एपिक्स जो हैं, जो पुराण हैं, जो आदिकाव्य जो है, इतिहास है, इसमें पढ़ें तो आप देखेंगे कि हर कहानी के अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे अगर मैं आप सबसे पूछूं कि रामायण में लक्ष्मण रेखा का विवरण किया गया है क्या, शायद सब लोग कहेंगे हाँ, करेक्ट। लेकिन हाँ, आपके लिए तालियों से अभिनंदन किया जाए इनका, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं किया गया। तो लक्ष्मण रेखा जो है, जो हमारी परंपरा में सब लोग मानते हैं, सबसे पहले उसका जिक्र कहाँ किया गया था? गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में। उसके पहले वाल्मीकि रामायण में उसकी चर्चा नहीं की गई। और ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, रामायण का उदाहरण। आप देखेंगे जो हमारे जो पुराण हैं, 18 महापुराण हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में भाग दिया सकता है। एक शैव महापुराण, एक वैष्णव महापुराण, एक ब्रह्मांड महापुराण। सिर्फ शैव महापुराण की अगर चर्चा करें, तो कार्तिक जी का जो जन्म है, उसके अलग अलग कहानियां हैं। सिर्फ शैव परंपरा के महापुराण, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, इनफैक्ट स्कंद पुराण में ही 2 कहानियां। तो भाई इसमें सत्य क्या है? और ये तो मैं सिर्फ अपने धर्म ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। आप हमारे साहित्य को भी देखें, तो सबसे महान जो संस्कृत जो लेखक जो माना जाता है आमतौर पर, कालिदास जी भी उनको ही मानते थे, वो भास्कर थे। भास्कर के पंचरात्र में जो महाभारत पर आधारित है, उसमें महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं, एक अलग एक रचना है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है,
कि हमारे परंपरा में हमारे पूर्वज चाहते थे कि सत्य के अलग-अलग पहलू हैं। जैसा ऋग्वेद में इतनी सुंदर तरीके से अस्य वामस्य जो हिम है उसमें कहा गया है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि ट्रूथ इज वन बट द वाइज स्पीक इट इज मेनी। और हर किसी को हक है, स्पेशली अगर आप इज्जत से अ, उस सत्य की ओर जाएं। तो मैं भी उसी तरह से, मैं हरदम ये कहता हूँ मैं इसे, क्योंकि कोई कुछ लोग, कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनका ईगो होता है कि भाई मैं क्रिएटिव लिबर्टी लेता हूँ, भाई तुम्हें क्या हक है क्रिएटिव लिबर्टी लेने का। लेकिन अगर आप श्रद्धा से अपने प्रभु के बारे में एक अलग तरीके से लिख रहे हैं, श्रद्धा से, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो जो पाठक है उन्हें भी ये साफ साफ दिखता है। और आप देखेंगे, भाई मैं 15 साल से मैं लेखन के जगत में हूँ, शिव जी की कृपा से 80 लाख प्रतियां बिक चुकी है, वो तो लीगल है, पायरेटेड कितनी बिकी है भगवान जाने। अ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द आप श्योर आप भी मानेंगे कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि जो भी मेरी पुस्तकें पढ़ता है इतना तो साफ दिखता है कि भाई मैंने मैं खुद श्रद्धालु हूँ। जिन देवी देवताओं पर मैं लिखता हूँ मैं खुद उनकी पूजा आराधना करता हूँ। और शायद वो हमारी पुस्तकों में झलकता है। तो जैसा मैंने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अ, और हमारे भारतवासी लोग ऐसे हैं, हमारे देवी देवता हमारे प्रभु की कहानियाँ को सुनने से हम लोग कभी ऊबते नहीं, हमें बार बार वही कहानियाँ सुननी है, बार बार अलग अलग नज़रिए से। और ये हमारे, मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है, क्यों यही तो कारण है कि हमारी संस्कृति जिंदा है। क्योंकि अगर आप कहानी सुनने से ऊब जाए तो फिर तो संस्कृति मर जाएगी ना। आप ग्रीस में जाएंगे, वहाँ पे किसी को जियोस की कहानी सुननी नहीं। आप इजिप्ट में जाएंगे, किसी को अमुन की कहानी सुननी नहीं। लेकिन भारत में हर किसी को सुननी।